अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी ऐसा होता है कि किसी जाती दुश्मनी, जमीन जायदाद के झगड़े या कारोबारी तनाजे में लोग आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा देते हैं। ऐसे वक्त में घबराहट सबसे बड़ी गलती है। आज मैं आपको आसान जुबान में बताऊंगा कि अगर आप पर झूठा मुकदमा दर्ज हो जाए तो आपको फौरी क्या करना चाहिए। सबसे पहले किसी माहिर और तजर्बाकार वकील से राबता करें। वकील आपको कानूनी पोजीशन समझाएगा और आपके हक में फौरी दरख्वास्तें तैयार करेगा। याद रखें, बगैर वकील के पुलिस या अदालत में बयान देना अक्सर नुकसानदेह साबित होता है। दूसरा कदम, एफआईआर का नंबर, तारीख और इसमें लिखा हुआ मवाद अच्छी तरह से पढ़ें। बहुत सी एफआईआर में मुबालगा या झूठे इल्जामात शामिल होते हैं जिन्हें अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। इसके साथ एफआईआर की कॉपी हमेशा संभाल कर रखें। तीसरा कदम, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने की कोशिश करे तो फौरन अबूरी जमानत यानी इंटरम बेल के लिए अदालत से रुजू करें। यह जमानत आपको गिरफ्तार होने से बचाती है ताकि आप अपना केस तैयारी के साथ लड़ सकें। चौथा कदम, अगर आपके पास सबूत मौजूद हैं कि यह मुकदमा झूठा है तो सेक्शन A22 के तहत सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर करके एफआईआर खत्म कराई जा सकती है। इसके लिए गवाह, रिकॉर्डिंग या कोई भी मजबूत शहादत देना जरूरी है। पांचवा कदम, अपने हक में जितने भी सबूत वो सब जमा करें। मिसाल के तौर पर मौका पर ना होने का सबूत, मतलब कि आप मौका पर मौजूद ही नहीं थे। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान, ये सब आपके केस को मजबूत करेंगे और आपकी बेगुनाही जाहिर करेंगे। अहम बात, झूठे मुकदमे का मतलब ये नहीं कि आप फौरन जीत जाएंगे, लेकिन कानून सबको सुनने का हक देता है। सब्र, होश, कानूनी रास्ते पर चलना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों याद रखें, जज्बात में आकर गलत कदम ना उठाएं, बल्कि अपने वकील से मशवरे से कोई भी फैसला करें। यही तरीका आपको इज्जत के साथ बरियत की तरफ लेके जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे टिकटॉक और यूट्यूब चैनल उर्दू रंग को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।